नमस्ते, मेरा नाम कनिका भाटिया है। मैं एक टैरो रीडर हूँ। टैरो मेरे लिए एक गाइडेंस है, यूनिवर्स से कनेक्ट करने का एक ज़रिया है, एक होप, एक फेथ है। और आज उसी होप के साथ मैं आप अपने इस चैनल वत्सल्यम के थ्रू आप सबसे कनेक्ट करना चाहती हूँ। अपनी इस जर्नी पे आपका साथ, आपकी विशेस और आपका सपोर्ट चाहती हूँ। वत्सल्यम, वत्सल्यम का मतलब है पेरेंटल लव। मैं अपने इस चैनल पे अलग अलग रीडिंग्स लेकर आऊँगी और अगर आप मेरी उन रीडिंग्स के साथ कनेक्ट करें, रेजोनेट हो वो रीडिंग्स आपको, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स भी ऐड की हैं, अपने व्हाट्सएप की, ईमेल की। आई एम ओपन टू पर्सनल रीडिंग्स। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबकी विशेस, आपका सपोर्ट इस जर्नी पे मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एट माई चैनल वत्सल्यम। आज मैं आपके लिए मंथ ऑफ अगस्त 2021 के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। ये मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है, ये रीडिंग उसके बारे में है। रीडिंग ज़ोडिएक साइन पे बेस्ड है। आप जिस भी ज़ोडिएक साइन को फॉलो करते हैं, अगर आप 2 ज़ोडिएक साइन भी फॉलो करते हैं तो आप 2 रीडिंग्स देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप एरीज, लियो या सैजिटेरियन हैं तो आप फायर साइन की रीडिंग को देखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू। Welcome Aries, Leo and Sagittarius, the fire signs, to your monthly reading of August 2021. As you can see, the reading has been divided into blessings from Ganesha Ji, energy of the month, health, education, career and finances, relationships, what should you focus in this month, and a message from your spirit animal. So beginning with blessings from Ganesha Ji. Ganesha Ji is giving you the blessing of healing. Healing can be your physical healing. हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो हीलिंग उससे भी कनेक्टेड हो सकती है कि अब आप उसको इस मंथ में हील होते हुए देखेंगे। हीलिंग आपकी हार्ट हीलिंग भी हो सकती है कि आप किसी बात से बहुत हर्ट हुए हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं और अब इस मंथ में आप खुद को उस सिचुएशन से निकलते हुए देखेंगे, हील होते हुए दिखेंगे। मेंटल हीलिंग भी हो सकती है कि बहुत टाइम से किसी चीज़ का स्ट्रेस चल रहा है, कोई टेंशन चल रही है, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है और वो चीज़ें जब अपने आप ठीक होने लगेंगी, आप उसकी तरफ एक एक्शन लेंगे, वो चीज़ें ठीक होंगी तो आपका वो मेंटल स्ट्रेस, वो चीज़ें हील होंगी। सो लेट अस सी कि आपके लिए इस मंथ में और क्या इंस्टोर्ड है इस ब्लेसिंग के साथ। सो बिगनिंग विथ एनर्जी क्या रहने वाली है इस मंथ की इन जनरल। ये मंथ जो है आपके लिए सन की एनर्जी लेके आ रहा है, वार्मथ ला रहा है, प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, क्लैरिटी ला रहा है, न्यू बिगनिंग्स ला रहा है। रास्तों को बहुत साफ करते हुए, चीज़ों को क्लियरली देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आप लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, मोमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे। जिस भी मोमेंट में आप हैं, आप उस मोमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। आप खुद को हील करेंगे, खुद में एक बैलेंस लाता हुआ देखेंगे। जो भी आपके अंदर की परेशानियां हैं, उनसे निकलने की आपको एक तरीका मिलेगा, एक सॉल्यूशंस मिलेंगे। अपनी फैमिली के साथ आप एक इमोशनल और एक कंटेंट लाइफ जिसे कहते हैं एट पीस, वो इस मंथ की ब्लेसिंग है आपके लिए। कुछ चैलेंजेस होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, हो सकता है कुछ डिस्प्यूट्स हों, बट आप हर एक सिचुएशन से निकल सकते हैं।
लाइफ में सब कुछ एक बैलेंस में रहता है तो लाइफ बैलेंस रहती है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा या कोई चीज़ कम, वो भी हमारी लाइफ को एक इम्बैलेंस बना देती है। तो ये मंथ में कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको ओवरकम करने के लिए आपके पास विजडम है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी फैमिली है। सो आप उन चीज़ों से निकल पाएंगे। ऑल टुगेदर एक प्रॉस्पेरिटी आएगी इस मंथ में, अबंडेंस आएगी। वो अबंडेंस ज़रूरी नहीं सिर्फ फाइनेंशियल हो, हेल्थ की हो सकती है, रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो वहाँ हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है इस मंथ में आप अपने आप को किसी के हाथों थोड़ा मैनिपुलेट, थोड़ा सा ट्रिक होते हुए फील करें, बट उसकी विजडम है आपके पास कि आपको पहचानना होगा लोगों को जो आपको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं या आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एनर्जी ऑल टुगेदर इस मंथ में बहुत हैप्पी, बैलेंस्ड और एक पॉजिटिविटी वाली एनर्जी रहेगी। अब देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया था ब्लेसिंग का, हीलिंग का। सो डेफिनेटली हीलिंग हो रही है। अगर आप किसी एलिमेंट से गुजर रहे थे, अगर कोई बैकएक स्पेशली उससे गुजर रहे थे, तो आप अब एक हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, उस बीमारी से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप बढ़ेंगे। हो सकता है कोई लेडी फिगर आपकी फैमिली में हो जिनको ज़रूरत है इमोशनल एज वेल एज फिज़िकल केयर की। उनके इमोशंस को हील करने की ज़रूरत है, उनको फिज़िकल केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। वो कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है। तो अटेंशन पे करिएगा इन चीज़ों की तरफ। हो सकता है आपको खुद उस हीलिंग की ज़रूरत है, तो वो हीलिंग आपको भी कोई देगा। आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी सिस्टर इन लॉज हो सकती हैं, कोई भी एक फीमेल फिगर हो सकता है आपकी लाइफ में आपको वो हीलिंग प्रोवाइड करे, जिससे आप अपनी उस स्टेट से बाहर निकल सकें एंड आप अपने अंदर एक फ्रेशनेस, एक मोर पॉजिटिविटी, एक मोर हेल्दी बीइंग को फील करेंगे। एजुकेशन को लेके क्या है? एजुकेशन को लेके बच्चों के लिए अच्छी न्यूज़ है। बच्चे जहाँ भी जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वहाँ के फाइनल डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकते हैं टू उनका एडमिशन कंफर्म करने के लिए। जो बच्चे रिज़ल्ट्स की वेट कर रहे थे, उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। और जहाँ पे भी अगर बच्चों को कहीं पे ये लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस है, उनसे हैंडल नहीं हो रहा, तो ये टाइम भी है कि बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स करें, एक छोटा सा ब्रेक लें। उनको वो ब्रेक की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को मेंटली उस चीज़ से फ्री कर सके। कई बारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ भी हम अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारा जो मेन फोकस है वो हट जाता है। तो बच्चों के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर उनके कोई एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक्स लें, बट उनके जो भी हार्ड वर्क है विल डेफिनेटली बी रिवॉर्डेड विथ गुड रिजल्ट। बट हार्ड वर्क उन्हें कंसिस्टेंटली करना है। एंड कुछ बच्चे हैं जो हो सकता है अपनी जर्नी शुरू करें न्यू यूनिवर्सिटीज़ के साथ, न्यू कॉलेजेस के साथ। नाउ लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस में क्या है। करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर आप इस मंथ में हो सकता है अपने ही अंदर कोई चेंज फील करें या वर्क प्लेस पे चेंज फील करें, जो एक अच्छा चेंज होगा। तो वो जो चेंज है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, दैट विल हेल्प यू टू ग्रो। एक पर्सन के जैसे, एक वर्क पर्सन के जैसे आपकी ग्रोथ होगी उसमें। बच्चों की तरफ से भी हो सकता है उनको कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, आपकी लाइफ में न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, फाइनेंसेस बढ़ सकते हैं, चाहे आपकी प्रमोशन हो, जॉब आपकी सैलरी में रेज हो, या हो सकता है आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करें, वहाँ आपको प्रॉफिट हो। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपसे लोन लिया था तो वो आपको वापस दे रहे हैं, या आपकी कोई रुकी हुई सैलरी थी वो आपको मिल जाए। सो एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट जहाँ पे मनी आ रहा है कैन बी सीन। हो सकता है थोड़ा सा आप कहीं पे चीटेड फील करें
या कुछ लॉस फील करें। हो सकता है वो जॉब का लॉस हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्ट करने का सोचा हो और आपने गलत जगह पैसे लगा दिए। सो थोड़ा सा उस चीज़ को लेके केयरफुल रहिएगा। अगर आपका जॉब लॉस है देन डोंट वरी, इस मंथ में आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। एक स्टेबिलिटी दिख रही है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने लिए अपना काम करना शुरू करें, अपने लिए कोई ऑनलाइन बिजनेस वो शुरू करे घर से ही, तो वो भी है और उसमें स्टेबिलिटी है। इट्स अ गुड बिगनिंग। आप में से कईयों के फाइनेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि आप अब सोच रहे हो कि नाउ वी आर रेडी कि हम अपना घर परचेज कर सकते हैं या बुक कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। या आप एक बेटर घर में, बड़े घर में मूव कर सकते हैं। आपके फाइनेंसेस में जैसे ग्रोथ होगी तो आप इन एस्पेक्ट्स की तरफ भी देख सकते हैं इस मंथ में। विद द स्टार कार्ड आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू शाइन इन दिस मंथ। आपको हो सकता है वर्क प्लेस पे बहुत रिकग्निशन मिले, आपको बहुत लाइमलाइट मिले, स्पॉटलाइट मिले। अगर किसी के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होने हैं तो हो सकता है वो भी इस मंथ में हो जाए, या किसी जॉब को लेके बहुत टाइम से कोई डिस्कशन चल रही थी वो इस टाइम में हो सकते हैं। और ये कार्ड आपको नए होप्स के बारे में भी बोलता है कि अगर आज आपको कुछ लग रहा है कि आपको नहीं मिला है, उससे डिसहार्टन मत होइए, अपना होप रखिए एंड यू विल फाइनली गेट इट, और ज़रूर मिलेगा आपको, उससे डिसहार्टन मत होइएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोज हु आर सीकिंग अ न्यू जॉब। लेट्स सी रिलेशंस में क्या है। रिलेशंस में कुछ लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। मे बी वो एक ऐसे रिलेशन में है जिससे ना वो निकल सकते हैं ना उसके साथ चल सकते हैं, बट पाथ तो आपको खुद ही क्रिएट करना है और आप करेंगे इस मंथ में। इस मंथ में रिलेशंस को लेके मूवमेंट आ रही है। हो सकता है आप अपने रिलेशन को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहें उस डायरेक्शन की जो कहते हैं ना भागदौड़ है वो आप अपने हाथ में लेंगे, आप उस डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, पर चॉइस आपकी रहेगी कि आप कैसे जाएंगे। अकेले मूव करना चाहते हैं या उस रिलेशनशिप में सुधार लाके मूव करना चाहते हैं, या उस टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हैं कंप्लीटली। वो मूवमेंट्स रहेंगी। अगर कोई वेट कर रहा था कि उनको कोई कॉन्फर्मेशन आए या उनको कोई कमिटमेंट आए या वो किसी के आंसर का वेट कर रहे थे, तो इस मंथ में आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ मंथ ऑफ न्यू बिगनिंग्स। कोई न्यू रिलेशनशिप आ सकता है, मैरिज हो सकती है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है, एंड इट कैन बी अ लव प्रपोजल एज वेल। सो रिलेशनशिप्स में बस थोड़ा सा आपको अपना जो है विजडम को, अपने करेज को और डिवाइन पे ट्रस्ट करके हर रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। आपके पास वैसे भी हीलिंग की ब्लेसिंग है, तो वो हीलिंग आपको अपनी लाइफ में ज़रूर नज़र आएगी। लेट्स सी किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो ये कार्ड आया है हार्ट चक्रा का कार्ड, ट्रिकरी का, और ये आपसे ये कह रहा है कि कुछ आपकी तरफ आ रहा है, नॉट नेसेसरी कि वो गलत चीज़ हो, इट कैन बी गुड ऑल्सो, बट आपको अपने अंदर कोई भी इमोशन को दबा के नहीं रखना है। प्लीज़ अपनी ट्रू फीलिंग्स को बोलिए। हमारा हार्ट भी तभी हील होगा जब हम उसको खाली करेंगे, जब हम उसमें से हर नेगेटिव चीज़ को निकाल देंगे। क्या हम अपने आप को माफ़ कर सकते हैं कि हमने लोगों को अपने आप को मैनिपुलेट करने दिया, अपने आप को यूज़ करने दिया? उस चीज़ के लिए खुद को माफ़ कीजिए। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स और हम गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से सीखते हैं। उस एक्सपीरियंस को याद रखिए, उस इंसिडेंट को याद मत रखिए। अपने आप को फॉरगिव करके आगे बढ़िए। हार्ट चक्रा का कार्ड ही हीलिंग का कार्ड है। अपने आप में हीलिंग आती हुई आपको नज़र आएगी। अपने आप को आप एक बेटर पर्सन फील करेंगे, एक अंदर से एक फ्रेश एनर्जी फील करेंगे। बट अपने आप को फॉरगिव करिए उन लोगों को आने देने के लिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है, ट्रिक किया है, मैनिपुलेट किया है, यूज़ किया है।
अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़िए इस मंथ में। गणेशा जी आपको बहुत ब्यूटीफुल ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। डोंट लूज दिस मंथ फॉर दिस। लेट्स सी एनिमल स्पिरिट क्या कह रहा है। सो यू हैव फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो कह रही है एम्ब्रेस द इन बिटवीन। आपने अगर फ्लेमिंगोज को देखा है तो वो अपनी वन लेग पे खड़ी होती हैं और वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन देयर लेग्स, यू नो। बहुत आराम से वो अपने आप को बैलेंस कर पाती हैं, और जब वो खड़ी होती हैं वो उस विंड को, उस एयर को फील कर रही होती हैं। जिस ग्राउंड पे होती हैं उस ग्राउंड को फील करती हैं। तो फ्लेमिंगो भी आपको यही बोल रही है, हमेशा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, कई बार लाइफ एक अलग स्टेट में होती है। उस स्टेट को एंजॉय कीजिए, उसमें रिलीफ फील कीजिए। जो रेगुलर आपके रूटीन्स हैं, उस जो रेगुलर आप काम करते हैं रोज के रोज, उस चीज को फील कीजिए। हाँ, ये काम मैं कर रहा था बट आज तक मैंने इस काम को एंजॉय करके नहीं देखा। उस स्टेट को फील कीजिए। जो आपके आसपास रोज के मिरेकल्स हैं, एक छोटा सा पत्ता कैसे एक ट्री से गिरता है, उसको देखकर उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। बर्ड्स की चर्पिंग को सुनिए, ब्रीथ कीजिए, अपनी ब्रेथ को सुनने की कोशिश कीजिए, उन्हें काउंट करने की कोशिश कीजिए। ये जो छोटे छोटे से इन बिटवीन कनेक्शंस जो हम डे टू डे लाइफ की भागदौड़ में खो देते हैं, उनके साथ दोबारा जुड़िए। आज के टाइम में अपने साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने साथ जुड़े रहते हैं, हम अपने आप को बेहतर समझते हैं, हम अपनी नीड्स को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, हम उनके लिए स्टेप्स लेते हैं, एक क्लैरिटी से लाइफ में बढ़ते हैं। और वो ही चीज़ आपको फ्लेमिंगो कह रही है कि जब आप अपनी लाइफ के एवरीडे रूटीन से जुड़ेंगे, एवरी मोमेंट से जुड़ेंगे, वो जो इन बिटवीन्स हैं, कभी लाइफ हमें कोई चैलेंज दिखाती है, कभी अच्छा फेज दिखाती है, कभी वो एक स्टिल होके चल रही होती है, तो वो जो स्टिल फेज है उसको एंजॉय कीजिए, उसमें कंफर्ट ढूंढिए, चीज़ों को नोटिस करना शुरू कीजिए अपने अराउंड। सो ऑल द फायर साइंस, आई विश यू अ ग्रेट मंथ अहेड। थैंक यू सो मच। हेलो and welcome to your reading earth sign Taurus, Virgo, Capricorn। ये आपकी रीडिंग है अगस्त मंथ के लिए 2021। सो लेट्स सी कि आपके लिए अगस्त में क्या छुपा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्ड्स का लेआउट है अलग अलग सेक्शंस के साथ। सो हम स्टार्ट करेंगे कि गणेशा जी की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसके बाद एनर्जी क्या रहने वाली है इस मंथ की, आपकी हेल्थ, एजुकेशन एंड देन करियर एंड फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, फोकस क्या हो रहेगा आपके लिए, आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, एंड दिस स्पेशल कार्ड विच इज़ एंट स्पिरिट कार्ड फॉर यू। सो देखेंगे एनिमल वर्ल्ड से क्या मैसेज है आपके लिए। सो ब्लेसिंग्स के साथ शुरू करते हैं। गणेशा जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की। जब हम बात करते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और उस टाइम हम भगवान हमारे को बहुत हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो अगर किसी महीने में कुछ ऐसा हो तो भगवान खुद वो ब्लेसिंग भी भेज रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपने आप को मेरी तरफ इस टाइम सरेंडर करने की ज़रूरत है। गॉड आपसे ये कह रहे हैं कि आप बहुत गिविंग हैं और ज़्यादा गिविंग बनिए, फोकस करिए अपने आप पे। ऐसी प्रैक्टिसेस करके इस मंथ में जिसमें आप अपने इनर पीस को पा सकते हैं। कोई भी सिचुएशन आए आपकी लाइफ में, आपका इनर पीस जो है वो कभी अंदर से हिले नहीं। वो जो भगवान पे आपका विश्वास है, आपकी जो अपनी स्ट्रेंथ है, आपका अपना एक विजडम है, आप उन सबको आराम से यूज़ करके आगे बढ़ सकें, उस चीज़ के लिए भगवान आपको खुद अपना हाथ दे रहे हैं। वो ये आपसे कह रहे हैं कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो प्रेयर है, मंत्र चांटिंग है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं,
एक सेरेमनीज़ हैं, कोई रिचुअल्स हैं, मेडिटेशन है, कुछ भी ऐसा करके जो आपको गॉड से ज़्यादा कनेक्ट करे और आपके मन को शांत करे, ताकि अगर आपका मन शांत रहेगा तो आप किसी भी लाइफ की सिचुएशन को डील कर सकते हैं। आपका इनर पीस इज़ व्हाट गॉड इज़ ब्लेसिंग यू विथ, बट यू हैव टू टेक स्टेप्स योरसेल्फ। उसकी तरफ कदम आपको खुद ही बढ़ाना है। अब देखते हैं एनर्जी क्या रहने वाली है इस मंथ में। एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके और आपके रिलेशंस की तरफ ज़्यादा रिवॉल्व हो रही है। इस मंथ में आपको आपके साथ जो कनेक्ट बनाना है वो बहुत ज़रूरी है। वो आपको आपके इस मंथ के हर चैलेंज में हेल्प करेगा। इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, अनएक्सपेक्टेड होंगी। उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी दे जाए, थोड़ा डिप्रेशन दे जाए, डीमोटिवेट कर दें, आपकी स्लीपलेस नाइट्स हों, आप रात को ढंग से सो ना पाएँ, आपको ऐसा फील हो कि हाँ मेरे अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं कुछ कर सकता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है बहुत लो हो जाए, आप खुद की रिस्पेक्ट ना करें। और हो सकता है काम की जगह पे लोग आपको जो आपकी वर्थ है, जो आपके स्किल्स हैं उनको ना पहचाने, उनको इग्नोर करें। हो सकता है आप इन सब चीज़ों से डीमोटिवेटेड फील करें। बट इधर जो एक हर्मिट की एनर्जी है, जो आपको दिख रहा होगा कि एक बुज़ुर्ग इंसान है जिनके हाथ में एक लैंटर्न है, वो अपने अंदर की एक लाइट ढूंढ रहे हैं, वो अपने अंदर का एक पीस ढूंढ रहे हैं, ताकि मुझे बाहर की ऐसी कोई भी चीज़ तोड़ ना पाए। इस टाइप की एनर्जी से ये आपकी चॉइस रहेगी कि इस मंथ में आप कौन सी एनर्जी में रहना चाहते हैं, एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, डीमोटिवेटेड, अंडर कॉन्फिडेंट, या उस स्ट्रेंथ और उस इनर पीस के साथ आप इस मंथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। भगवान तो आपको ब्लेस कर ही रहे हैं कि आप वो इनर पीस ढूंढ सकते हैं, आप ही को एक्शन लेना है और ये आपकी चॉइस होगी कि इस मंथ में आप किस एनर्जी के साथ रहना चाहेंगे। हो सकता है इस मंथ में आप एक इनर ग्रोथ को भी फील करें। जितना आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, हो सकता है आप उस इनर ग्रोथ को फील करें। आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको अपना पास्ट लेके बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पास्ट आपको रोक रहा है, उस पास्ट की सिर्फ लेसन्स लेके आप आगे बढ़ सकते हैं इस मंथ में। हो सकता है आपके किसी रिलेशनशिप में आपको धोखा मिले जो आपको इस स्टेट में लाके रखे, बट भगवान आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आप अपने आप को इतना मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन कर लीजिए कि आपको बाहर की कोई चीज़ तोड़ ना पाए, अफेक्ट ना कर सके। हेल्थ देखते हैं। हेल्थ इस मंथ जो है अगस्त आपके लिए हीलिंग और फ्रीडम लेके आ रहा है। आपकी कोई भी एलिमेंट जो चल रही है या आएगी इस मंथ में, वो हील हो जाएगी। आप कोई भी पुरानी बीमारी से आराम से फ्रीडम पालेंगे, आप उस चीज़ से निकल आएंगे बाहर। आप और बहुत तेज़ी से आप अपने अंदर एक लाइफस्टाइल चेंज लाते हुए देखेंगे, एक बेटर हेल्थ के लिए। अ बेटर हेल्थ मीन्स अ बेटर माइंडसेट, अ बेटर बॉडी। उसके लिए आप खुद एक एफर्ट करते हुए नज़र आएंगे। आप अपनी डाइट में, अपने डेली रूटीन में, एक्सरसाइजेस में आप खुद एक चेंज लाएंगे अपने लिए, विच विल हेल्प यू। और लोग आपकी इस चीज़ को बहुत एडमायर करेंगे, बहुत अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ बैक इश्यूज़ रहे जिसकी ट्रीटमेंट आप करवाएं, से एक्वापंक्चर टाइप के कोई ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं। इस महीने कुछ लोगों को पानी पीने की बहुत ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली अगस्त मंथ हीलिंग तो लेकर आ रहा है आपके लिए, हेल्थ के लिए। एजुकेशन में क्या है, बच्चे थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हैं, प्रेशर फील कर सकते हैं, स्ट्रेस फील कर सकते हैं पढ़ाई का। हो सकता है कोई एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कोई रिज़ल्ट आने वाला है, या चीज़ें बहुत क्लियर नहीं समझ में आ रही हैं उनको। अभी अपने आप को एक जगह स्टक फील कर सकते हैं बच्चे, एंड रास्ता नहीं समझ में आएगा। बट द मैजिशियन कार्ड के साथ ये बहुत क्लियर है कि आपके हाथ में है कि आप अपनी ड्रीम्स को कैसे रियलिटी में बनाते हो।
आप अपने फोकस के साथ, हार्डवर्क के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप कैसे जो आपकी विजन्स हैं उसको रियलिटी में टर्न कर सकते हो। ये बहुत अच्छा मंथ है। आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप सोचते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, दिस इज़ द मंथ, गो फॉर इट। सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन। लेट्स सी कि करियर एंड फाइनेंसेस क्या है। करियर एंड फाइनेंसेस को लेके एक थोड़ा सा वार्निंग है, जिसमें यह है कि अगर कोई भी नया प्रपोज़ल आपके लिए आ रहा है करियर को लेके, या आप कोई पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं या किसी भी आपके काम से रिलेटेड, प्लीज़ बहुत सोच समझ के अच्छे से रिसर्च करके उसके बारे में लोगों से पता करके उसके बाद ही उस पे आगे स्टेप लीजिएगा। किसी भी एस्पेक्ट को इग्नोर मत करिएगा। पेपर वर्क हो उसमें बहुत ध्यान से एक एक वर्ड पढ़िएगा, समझिएगा। जल्दीबाजी में कोई भी डॉक्यूमेंट साइन मत करिएगा। बी वेरी अलर्ट। कुछ लोग जो अपना बिजनेस हो सकता है इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, कुछ लेडीज़ हो सकती हैं इनमें से, बट द सेम वार्निंग गोज़ फॉर दिस कि अगर आप जो भी करना चाहते हैं ज़रूर बिगिन कर सकते हैं, बट बी वेरी कॉशियस कि आपको उस चीज़ की पूरी नॉलेज हो, कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, आपको धोखा ना दे। कुछ लोग इस मोड में जा सकते हैं कि जो भी हम करते हैं इज़ नॉट सफिशिएंट, मेरी मेहनत शायद उतनी मुझे नहीं मिलती रिवॉर्ड जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ। बट जस्ट वन रिमाइंडर कि जो भी आपके आसपास है वो आप ही की मेहनत से क्रिएटेड है, उस चीज़ को इग्नोर मत करिए। देयर इज़ डेफिनेटली गुड टाइम कमिंग इन टू योर लाइफ। बस वेट करिए पेशेंटली एंड यू विल सी द रिजल्ट्स फॉर योर हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। इस मंथ में बहुत सारा रिसर्च वर्क रहेगा, डॉक्यूमेंटेशंस हो सकते हैं, कोई पेपर सिग्नेचर्स एंड ऑल। एंड जो लोग राइटिंग के फील्ड में हैं, हो सकता है वो कुछ नया राइटिंग का बिगिन करे, मे बी राइटिंग अ बुक और समथिंग, या कोई नए ब्लॉग्स लिखना शुरू करे। समथिंग टू डू विथ राइटिंग इज़ ऑल्सो हियर। एंड दिस मंथ इज़ टेलिंग यू कि अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन कि वो आपसे क्या कह रही है। क्या वो आपको कह रही है कि येस गो फॉर इट, या वो आपको कहीं रोक रही है, वार्न कर रही है। उस इंट्यूशन को प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक है। मे बी एक नया लव प्रपोजल किसी की लाइफ में आए, कोई नया इंसान किसी की लाइफ में आए, बट प्लीज़ डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट दैट पर्सन। ही और शी कैन ब्रेक योर हार्ट। सो थोड़ा सा आप उस चीज़ में केयरफुल रहिएगा। बहुत सारे स्ट्रगल शायद रहे हैं और आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करिए जिसमें आप किसी को उतना ही अलाउ करिए जो आपको हर्ट ना करे। डोंट अलाउ पीपल टू एंटर योर बाउंड्री और आपको हर्ट करे, आपको धोखा दे। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। कुछ लोग हो सकता है किसी रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं, वो एक रिलेशनशिप को फिनिश करके एक न्यू बिगनिंग की तरफ चलने वाले हैं। जो रिलेशनशिप उनको सर्व नहीं कर रहा है, जिसमें उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसमें एक वो ट्रस्ट नहीं रहा या एक प्यार नहीं रहा, शायद कुछ लोग उस जगह से मूव कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप से मूव कर रहे हैं। बहुत से लोग शायद कॉन्फ्लिक्ट से भी गुज़र रहे हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो साफ चीज़ों को शायद अभी देख नहीं पा रहे हैं। इस टाइम में हो सकता है कोई फादरली फिगर आपकी फैमिली में कोई हो, कोई बुज़ुर्ग, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। जब हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है। इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि हम किसी एल्डरली एक्सपीरियंस्ड इंसान के साथ बैठ के बात करें, ताकि हम अपने लाइफ के लिए एक सही रास्ता चुनें। और काफ़ी लोग हो सकता है इन रिलेशनशिप्स में धोखा खा के या लाइफ में एक डाउन टाइम को देखकर हो सकता है वो अपने लिए एक नया रास्ता चुने। हो सकता है वो रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो सकता है आप अपना ज़्यादा टाइम स्पिरिचुअल स्पीचेस सुनने में लगाएं, जिससे आपको रास्ता दिखे, एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आए, आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आए।
सो मे बी एक इमोशनल हीलिंग के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए आप दिख रहे हैं। फोकस आपको किस चीज़ पे करना है? फोकस के लिए कार्ड निकला है गॉसिप का। ये एक थ्रोट चक्रा का कार्ड है, ग्रीन कलर, इसमें हार्ट चक्रा का कार्ड है। इसमें जो आपका हार्ट है, आपके पास अब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने हार्ट को इंजर्ड रहने दें या आप अपने हार्ट को हील कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप फोकस किस पे करना चाहते हैं। आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो लाइफ में कलर्स को देख के खुश होते हैं, जो लाइफ के ब्यूटीफुल साइड को देख के खुश होते हैं, जो ब्लेसिंग्स को देख के खुश होते हैं, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करके खुश होते हैं, या आप वैसे इंसान बनना चाहते हैं कि दूर से खड़े होकर बस लोगों को जज करके और उनके लिए नेगेटिविटी फैलाना। जब हम किसी के लिए कुछ नेगेटिव कहते हैं, वो नेगेटिविटी हमें भी इम्पैक्ट करती है, और अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में वेलकम होती है। सो ये आपको अपना फोकस फिक्स करना है कि आपको किस तरफ जाना है। ग्रोथ की तरफ जाना है एज एन इंडिविजुअल, या उन लोगों के साथ खड़े होना है जो लोगों को देखकर सिर्फ जजमेंट्स पास करते हैं, जो उनके एक अच्छे बिहेवियर को भी एक नेगेटिव एटीट्यूड में बदलते हैं। एंड लेट्स सी कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज दे रहा है। एनिमल स्पिरिट आपको कह रहा है, ये एंट स्पिरिट है, एंड इट सेज टाइम टू कोलैबोरेट। ये कोलैबोरेशन आपकी फिज़िकल कोलैबोरेशन हो सकती है किसी कंपनी के साथ या पार्टनरशिप, बट यहाँ पर क्योंकि गणेशा जी भी आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं और बार बार यही आ रहा है आपकी रीडिंग में कि ये कोलैबोरेशन आपकी डिवाइन के साथ है, आपके इनर सेल्फ के साथ है। आप अपने इनर पीस के साथ कनेक्ट हुइए, उसे ढूंढिए कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मुझे वो पीस मिलता है। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो प्लांट्स को पानी देना हो, बर्ड्स को देना हो, डॉग को वॉक पे लेके जाना हो, या बैठ के म्यूज़िक सुनना हो, डांस करना हो, कुकिंग करना हो, राइटिंग करना हो, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स दैट इनर पीस टू यू, वो ज़रूरी है। उसके साथ अपने आप को कोलैबोरेट कीजिए। जब बाहरी दुनिया से हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने होते हैं तो ये इनर पीस हमारी एक स्ट्रेंथ बनती है। सो यूज़ इट इन दिस मंथ। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। हेलो एवरीबॉडी। तो जिनका जो भी एयर साइन वाले हैं, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये रीडिंग आपके लिए है अगस्त मंथ के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रीडिंग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम बिगिन करेंगे गणेशा जी की ब्लेसिंग्स के साथ। उसके बाद एनर्जी क्या रहेगी इस मंथ की, आपकी हेल्थ, एजुकेशन, देन वील सी करियर एंड फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, फोकस क्या होना चाहिए इस मंथ में, एंड अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट एनिमल। सो बिगिन करते हैं गणेशा जी की ब्लेसिंग्स के साथ। इस मंथ में आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और ब्लेसिंग का कार्ड आया है इनर नोइंग। सो इनर नोइंग हमारे लिए क्या रिफ्लेक्ट करता है? वो कनेक्शन जो हम अपने आप से खो चुके हैं, वो अपने बारे में डिस्कवरीज दोबारा से करना जो हम शायद कभी जानते थे, बट इन द ड्यू कोर्स ऑफ लाइफ हम उन डिस्कवरीज को दोबारा से करना भूल गए हैं। अपने आप से, अपनी सोल से कनेक्ट करना, उन आंसर्स के लिए अपने आप से कनेक्ट करना जिनको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। अपने बारे में जानना, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ऐसे क्या गिफ्ट्स हैं मेरे पास जो मुझे भगवान की तरफ से मिले हैं, मेरे इनहेरिटेंस है मेरे में, और ऐसा क्या है मेरे पास्ट में जिसको मैं भुलाकर आगे बढ़ सकता हूँ। अपने बारे में उन चीज़ों को जानना जिससे हमारी लाइफ में एक्चुअली एक पीस आ सकता है, एक डायरेक्शन आ सकती है, एक हैप्पीनेस आ सकती है, एक चेंज आ सकता है। दैट ब्लेसिंग इज कमिंग योर वे। अपने आप से कनेक्ट हुइए, अपने इंट्यूशन को सुनिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए। अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं, देन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू बिगिन मेडिटेटिंग दिस मंथ। इट विल हेल्प यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। आप म्यूज़िक सुन के मेडिटेशन कर सकते हैं,
आप वॉक कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ मेडिटेशन। अपने आप को एक ऐसे पैशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिसे आप होल हार्टेडली करते हैं। आप प्रेयर्स करते टाइम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एनीथिंग दैट हेल्प्स यू टू कनेक्ट टू योर सेल्व्स, वो आप डिस्कवर कर सकते हैं, बिकॉज दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरिंग योर ओन सेल्फ। दैट इज़ द ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग योर वे। नाउ लेट्स सी कि एनर्जी कैसे रहने वाली है। दिस मंथ many of you will be blessed with success. The success can be at work, maybe in a relationship, or maybe your own discoveries in the field of education, or you are recovering from something. Any kind of success that is going to come into your life. There is going to be financial stability, financial growth. हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसमें आपके लिए ग्रोथ हो, प्रमोशन हो सकती है, आपसे किसी ने पैसे लिए हों वो आपको रिटर्न करे। एनी काइंड ऑफ growth in your finance can be seen in this month. There is also some travel happening. It can be a short distance travel, it can be a relocation, आप अपना घर चेंज कर सकते हैं। This travel also indicates maybe you're moving away from a situation, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपको खुशी नहीं दे रही है, जो आपको ग्रो नहीं करने दे रही है। मे बी यू विल मूव अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। दिस मंथ ऑल्सो ब्रिंग्स इन न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू आइडियाज एट वर्क, अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी इज गोइंग टू कम योर वे। हो सकता है कहीं आप छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में भी अपने आप को इंडल्ज होता हुआ देखें। ऑल्सो बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे थे, मे बी दिस इज़ द मंथ दैट यू विल अचीव ऑल दैट यू हैव बीन फोकसिंग ऑन, वर्किंग हार्ड फॉर। आप में से हो सकता है कुछ लोग हार्डशिप से गुजरे हैं एंड यू आर नाउ रेडी टू फेस लाइफ विच एवर वे इट कम्स। सो मे बी लाइफ इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन अ ब्यूटिफुल चेंज फॉर योर सेल्फ. Something new is going to begin in your life this month. Let's see health कैसे रहने वाली है. Firstly, there can be a good news coming related to pregnancy. You can share this news that you are pregnant, या कोई loved one से आप सुन सकते हैं, close family or friend. And if you are thinking of growing your family, then this can be a good month to prepare for that. If you've been neglecting your health for long, then you might have to pay consequences for it now. You might undergo surgery as well. Please take care of yourself. It's still time. You can, जो गलतियां आप अपनी हेल्थ को लेके कर रहे हैं, आप उनको अभी भी सुधार सकते हैं. But don't take your health lightly this month for sure. Let's see कि आपकी एजुकेशन के लिए क्या है. Surely there is hard work which is going to be paid off now. बच्चों ने जिन्होंने बहुत मेहनत करी है यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए, they will get it. और जो बच्चे किसी कंपटीशन के लिए करना चाह रहे थे अप्लाई, उसमें उनको सक्सेस मिल सकती है. अगर किसी रिज़ल्ट की वेट कर रहे थे, उसमें मिल सकती है. अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों के, those will be successful and will be appreciated. This month luck is going to favor the children, the students. So all the best children. May you have a good month. All you need to do is hard work and give your best. Let's see career and finances में क्या है आपके लिए. अगर आप किसी confirmation letter की वेट कर रहे हैं जॉब को लेकर, वो आती हुई नज़र आ रही है. अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में आपने अप्लाई किया है, वो भी आपको शायद मिल सकती है इस मंथ में. यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट अप्रिसिएशन. आपके स्टेटस में एक रेज होता हुआ दिख रहा है. आपका जो अपना एक रिस्पेक्ट है, एक पोजीशन है, उसमें डेफिनेटली देयर इज एन अप्रेजल टू इट. So you will celebrate your achievements with your friends, with your loved ones. हो सकता है कुछ लोग किसी और प्रोजेक्ट के टेम्पटेशन में उन्होंने कोई प्रोजेक्ट खो दिया है,
या कोई और जॉब ने कुछ प्रॉमिस किया था, उस चक्कर में कोई और अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है आपने. You can find some kind of loss like this in this month, but don't worry, there are opportunities waiting for you. So have a positive outlook. आप ये सोचिए कि अगर एक चीज़ मेरे को नहीं मिली है, maybe something better is waiting for me. And always an experience has a learning attached to it. So maybe it's time to look at those learnings with a different perspective now. Career and finances are going to be fine. Just pay attention to your if you're going into a negative mode, उस एनर्जी में मत जाइए. प्लीज़ अपने आप को उस एनर्जी से दूर रखिए एंड स्टार्ट लुकिंग लाइफ विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अगर आपने बहुत मेहनत करी है इस मंथ में, यू डिज़र्व अ ब्रेक. आप छोटा सा एक वेकेशन ले सकते हैं, घर पे रिलैक्स कर सकते हैं विथ योर फैमिली, so that when you join back again you are refreshed. So please don't overburden yourself, don't stress too much. थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है. Let's see relationships के लिए ये मंथ कैसे रहेगा. Relationships के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस आती हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पर बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है. अगर आप कोई बात किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बी वेरी क्लियर इन योर थाट्स एंड कम्युनिकेट देम. और जो भी सिचुएशंस हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं एंड आप अपने रिलेशंस में दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट देख सकते हैं. देयर इज़ अ न्यू रिलेशन एंटरिंग इन समवन्स लाइफ. इट कुड बी अ लव रिलेशन, इट कुड बी अ फ्रेंडशिप, इट कुड बी अ पार्टनर, बट एनीबडी हु इज़ कमिंग इज़ अ प्रॉमिसिंग पर्सन, इज़ अ लॉयल पर्सन. हो सकता है कुछ रिलेशंस को ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत टाइम से अलूफ रहे हैं, या आप वो हैं जो अपनी फैमिली से या फ्रेंड से थोड़ा सा कट ऑफ रहे हैं. दिस इज़ द टाइम वे यू नीड टू गो एंड मीट देम, मिंगल विद देम, अंडरस्टैंड देम, कम्युनिकेट विद देम. अपने उस शेल से निकलने की आपको ज़रूरत है. सो there might be somebody who will take this step of helping you to come out of it. There will be someone who will guide you कि आप इस स्टेट से कैसे निकल सकते हैं, and that will always benefit you. So whatever will happen in the relationships this month will happen for more stability. A shine is going to come. जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं रिलेशनशिप्स में, वो डिज़ोल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, बॉन्ड्स बेटर बनेंगे. नाउ लेट्स सी कि इस मंथ में आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है. आपको जो फोकस करने की ज़रूरत है उसके लिए कार्ड आया है बैलेंस का. ये एक थर्ड चक्रा आई का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, सॉरी. एंड थर्ड आई चक्रा इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन. सो इस मंथ में आपको डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है. आपके अपने अंदर जो गिफ्ट्स हैं उनको आप अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस टू हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल. हाउ यू कैन बी योर सेल्फ एंड बैलेंस that energy amongst your family and your society. That is the balance that you have to create without changing yourself and yet using all your strengths and gifts to move ahead in life. So animal spirit भी आपको यही बात कहना चाह रहा है, क्योंकि एक chameleon spirit है जो कह रहा है कि act as if there is no hurry in life. आपको कोई जल्दी नहीं है. आप आराम से अपने आप के टच में आइए, अपने आप को समझिए, अपनी इनर अवेयरनेस को, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपनी एबिलिटीज़ को समझिए, उनसे लर्न कीजिए, उनको डे टू डे लाइफ में यूज़ कीजिए. अपने आप को हर चेंज के लिए रेडी रखिए, उसमें अडेप्ट कीजिए. देयर कैन बी चेंजेस इन योर वर्क प्लेस एज वेल. बी प्रिपेयर्ड टू अडेप्ट टू दोज चेंजेस and see how things work smoothly with you then. So I wish you all a great month ahead. Thank you so much. Hello everyone. So जिनका भी साइन वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस.
सो ये रीडिंग आपके लिए है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग सेक्शंस में इस रीडिंग को डिवाइड किया है। हम बिगिन करेंगे कि गणेशा जी के क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस मंथ आपके लिए, एक जनरल एनर्जी कैसी रहेगी इस मंथ में, हेल्थ कैसी रहेगी, आपके एजुकेशन के लिए क्या रहेगा, और करियर एंड फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, फोकस किस चीज़ पे आपको इस मंथ में रखना है, एंड वन मैसेज फ्रॉम आवर स्पेशल एनिमल स्पिरिट। सो लेट अस बिगिन विथ ब्लेसिंग्स ऑफ गणपति बाप्पा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, गणपति बाप्पा बोल रहे हैं ओपननेस। ओपननेस बहुत सारे एस्पेक्ट्स में सबकी लाइफ में आ सकता है। ये आपको देखना है कि आप उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में कैसे वेलकम कर रहे हैं। ये ओपननेस जो है आपकी इमेजिनेशन में आ सकती है, आपकी इमेजिनेशन और एक्टिव हो सकती है और एनहांस हो सकती है, ग्रो हो सकती है। ये ओपननेस सेंसिटिविटी की तरफ भी हो सकती है कि अगर आप कम सेंसिटिव थे या आप लोगों में को समझ के भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे अपनी सेंसिटिविटी उनकी तरफ, तो शायद वो ब्लेसिंग आपकी तरफ गणपति जी ला रहे हैं। ये आपकी खुद की इनर फीलिंग्स की तरफ ओपननेस हो सकती है, जिसे शायद आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे, बट दिस मंथ शायद आप अपने उन फीलिंग्स से कनेक्ट हो पाए और उन्हें एक्नॉलेज कर पाए। द ओपननेस कैन ऑल्सो बी टूवर्ड्स योर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, कि आप में एक क्यूरियोसिटी जो है चीज़ों को जानने की, बियॉन्ड उसके जो वो नज़र आ रही हैं, मे बी दैट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ ओपननेस फॉर यू। कईयों के लिए ये अलग अलग वैरायटी के वे में आ सकती है कि जहाँ पर उन्हें लगे कि एक साइकिल लर्निंग का ख़त्म हो रहा है और एक न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है नए एक्सपीरियंसेस का, और एक वाइज बिगनिंग हो रही है आपकी, एक विजडम आ रही है, एक मेंटली जो है आप अपने माइंड को एक अलग डायरेक्शन दे पाए। सो बिगनिंग विद गणेशा जी's ब्लेसिंग्स, लेट अस सी कि एनर्जी ऑफ द मंथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। सो जो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं वो हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम में हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में चेंज देखें, आप अपने अंदर एक चेंज देखें, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी आइडेंटिटी में चेंजेस देखें, अपने थॉट प्रोसेस में, आपकी एबिलिटी टू ऑब्जर्व जो है उसमें चेंजेस देख सकते हैं आप। A new cycle will definitely begin for you. Something will end and something new is definitely going to begin for you this month. Also, जैसे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप बहुत जेनरस, बहुत काइंड हैं एंड आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं और करते भी हैं। सो दिस मंथ यू विल कंटिन्यू टू डू द सेम। ये भी हो सकता है कि वो हेल्प आप कोई नीडी के लिए हो, या हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर को ज़रूरत हो। इट कैन ऑल्सो बी कि शायद आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो, तो वो हेल्प भी आपको आती हुई नज़र आएगी। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है ये। दिस मंथ इज़ टेलिंग यू कि आप इंजॉय बहुत करेंगे अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, अपनी अबंडेंस को, बट बी माइंडफुल कि आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट जब मनी को लेके करेंगे तो थोड़ा सा कॉशियस रह के करिएगा। एंड द एनर्जी हियर इज़ ऑल्सो टेलिंग अस अबाउट कि आपको अपने माइंड और अपनी बॉडी दोनों के को सुनना पड़ेगा इस मंथ। अगर आपका माइंड बहुत स्ट्रेस में है, आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत होगी। प्लीज़ टेक दैट ब्रेक, इट विल हेल्प यू टू रिलैक्स एंड देन स्टार्ट फ्रेश। अगर बॉडी को ज़रूरत है रेस्ट की, उसको वो रेस्ट दीजिएगा ताकि आपकी बॉडी हील हो सके कोई भी एलिमेंट से, कोई भी इलनेस से। एंड यू विल नीड टाइम विथ योर सेल्फ this month, so please do take out that conscious time for yourself.
लेट्स सी हेल्थ कैसी रहेगी। इसके कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कुछ लोगों को मल्टीपल एलिमेंट्स का सामना करना पड़े इस मंथ में, जिसके लिए आपको एक इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ एंड एज सून एज पॉसिबल प्लीज़ विजिट द डॉक्टर। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है एक इल्यूजन सा लगे, 2 दिन में आए और चली जाए, बट स्टिल बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट टूवर्ड्स द डिमांड ऑफ योर बॉडी। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स एजुकेशन। एजुकेशन में बच्चों के लिए जो भी हैं, मैनी ऑफ देम विल स्टेप आउट। कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी से हो सकती है, दे कैन मूव ऑन टू गोइंग टू यूनिवर्सिटीज। चिल्ड्रन विल फील फ्रीडम, यू नो, कि नाउ इट इज़ आवर टाइम कि हम कुछ करके दिखाएं, हम अपने लिए कुछ करें, हम अपने करियर के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाएं। सो चिल्ड्रन विल फील दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। और हो सकता है आप क्रिएटिव टच बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को दें जिसमें उनको बहुत अप्रिसिएशन मिले, प्रेज मिले। सो एजुकेशन होल्ड्स दिस फॉर चिल्ड्रन फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। नाउ लेट्स सी कि करियर एंड फाइनेंसेस में क्या है। करियर एंड फाइनेंसेस ये दिखा रहा है कि कुछ लोग बहुत सारे एक डिस्प्यूटेड थॉट्स में अटके हुए हैं। शायद वो किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं या किसी के अंडर काम कर रहे हैं, या वो ऐसे लोगों के बीच में काम कर रहे हैं जहां उनको अपनी कोई ग्रोथ होती हुई नज़र नहीं आ रही है, जहां उनके थॉट्स को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, या जहां उनके आइडियाज़ को इनकलकेट नहीं किया जाता है, उनकी कम्युनिकेशन को समझा नहीं जाता है। सो मेनी पीपल आउट ऑफ यू might be facing this kind of a situation in the current scenario or in the month of August to come, but ज़रूर एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में जहां आप अपने आप को इस चीज़ से फ्री कर पाएंगे। यू हैव टू ओनली लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रैब देम ऑन टाइम, डोंट मिस देम सिर्फ ये सोचने में कि मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ या डिजर्व करती हूँ। लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। न्यू प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं आपके लिए, एंड यू कैन ऑल्सो कम अप विथ न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव थॉट्स। ऑल्सो अगर आपकी लाइफ में, करियर में कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको लग रहा था कि आप डिज़र्विंग थे, आपको नहीं मिली, शायद कोई अप्रिसिएशन था या कोई इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला, यू कैन एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स टू रिटर्न टू यू। मे बी कोई जॉब ऑफर जो पहले आप जिसकी एक्सपेक्टेशन में थे वो नहीं था, इट माइट कम बैक टू यू, एंड देयर इज अबंडेंस इन करियर एंड फाइनेंसेस फॉर दिस मंथ। एंड नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप्स ने क्या स्टोर किया हुआ है अगस्त मंथ ने आपके रिलेशनशिप्स को लेकर। जितने भी लोग कोई भी इल्यूजन्स में, मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में हैं, वो देखेंगे कि उनकी लाइफ से, उनके रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। ये इल्यूजन्स, ये मिसकंसेप्शंस हट जाएंगे, आप एक स्टेप लेंगे उसकी तरफ, और जहां आप इन रिलेशनशिप्स को संभाल पाएंगे। अगर कोई वेट कर रहा है किसी की आंसर की या कमिटमेंट की, तो फॉर श्योर देयर इज गोइंग टू बी अ कमिटमेंट कमिंग योर वे। लवर्स का कार्ड है, सो यू विल फाइंड योर ट्रू मैच फॉर योर सेल्फ। रिलेशनशिप्स में रीयूनियन होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ फैमिलीज़ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, गिले शिकवे जिसे हम कहते हैं, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ से रिलेशनशिप्स को लेकर हटती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप इज़ फुल ऑफ अबंडेंस फॉर यू इन दिस मंथ। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स का खुद ही चार्ज लेते हुए नज़र आएंगे। दे विल टेक द फर्स्ट स्टेप टू टेक द रिलेशनशिप इन द डायरेक्शन दे वांट टू, और जो भी सही चीज़ अपनी रिलेशनशिप में वो इन्वेस्ट करेंगे, दे विल वांट कि उनको उस रिलेशनशिप में उस टाइप की ग्रोथ नज़र आए, एंड दे विल टेक दोज नेसेसरी स्टेप्स। So relationships have abundance for you in the month of August. Now
फोकस किस चीज़ पे रखना है आप लोगों को। इस मंथ में जो फोकस है वो है रिन्यूअल का कार्ड। इट इज़ अ रूट चक्रा कार्ड विच इज़ कनेक्टेड टू योर फाउंडेशंस, योर स्टेबिलिटी, योर आइडेंटिटी, टू डिस्कवर योर ओन सेल्फ। आपको उस कार्ड में दिख रहा होगा एक लेडी है, उसके सामने एक प्लांट है। आप इमेजिन करिए कि वो प्लांट कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने अंदर से निकालना चाहते हैं या डिस्कवर करना चाहते हैं। अगर कुछ निकाल कर आप फेंक रहे हैं तो वो क्या है ऐसी चीज़ जो आपकी ग्रोथ में एक ब्लॉकेज है। वो माइंडसेट भी हो सकता है, वो कोई रियल ब्लॉकेज हो सकती है जो आप फेस कर रहे हैं। अपने ऊपर, अपने इन थॉट्स पे फोकस करके देखिएगा। देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप रीप्लांट करना चाहते हैं। क्या कोई ऐसी हैबिट थी आपकी जिससे आपको खुशी मिलती थी और वो आप भूल गए हैं, कोई पैशन था। वो ऐसी क्या चीज़ है जिसको रीप्लांट करके आपके अंदर एक वो सेल्फ हैप्पीनेस वाली चीज़ आएगी दोबारा से। प्लीज़ फोकस ऑन दीज लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ इन मंथ ऑफ अगस्त। कई बार ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में एक छोटा सा चेंज भी लाता है ना, तो वो हमें एज अ पर्सन थोड़ा और निखार देता है। इट मेक्स अस फील like a better person to our own selves. So please think about new beginnings, connect to your strengths, connect to your inspirations, and let's see कि wombat spirit, the wombat animal spirit आपसे क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या मैसेज है। The little animal wants to say be at home. Yes, time भी ऐसा है to be at home, but it also tells you कि प्लीज़ जो कंफर्ट जैसे आप अपने घर में फील करते हैं ना, आप खुद के साथ फील करिए। अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करिए, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करिए, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करिए। जज मत करिए अपने आप को, बहुत ऑनेस्टी से और बहुत प्यार से खुद को एक्सेप्ट करिए। एंड देन यू विल फील एट होम जस्ट लाइक you are with your family, with your society. That kind of feel at home is what this animal wants to tell you. आपके अंदर का जितना भी स्ट्रेस है, वरी है, उसको रिलीज़ कीजिए और उसको रिप्लेस करिए लव से, लाफ्टर से, जो ना ही आपकी लाइफ में बल्कि आपके साथ रहने जो रहते हैं लोग, उनकी लाइफ में भी बहुत खुशियाँ लाएगा। जिन्होंने भी ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन के जितने भी लोग थे जिन्होंने ये रीडिंग सुनी है, आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो। आपको इसमें से अपने लिए जो भी गाइडेंस मिल लगती है, प्लीज़ उसको यूज़ करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वत्सल्यम। थैंक यू।